मैं राजेश सैनी यूथ कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूथ कैरियर एकेडमी ने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 और 21 के लिए विशेष टॉपिक पर आधारित वीडियो सीरीज यूट्यूब चैनल पर आपके लिए शुरू की है। और इसी के तहत आज का हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 1 के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित एक सिद्धांत जिसे प्राकृतिक समुत्पाद कहते हैं। इस टॉपिक पर हमें फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये टॉपिक 10 वर्ड में आ जाए या 20 वर्ड में आ जाए या 50 वर्ड में आ जाए या 100 वर्ड में आ जाए या 300 वर्ड में आ जाए तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसी पर चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे 10 वर्ड या 20 वर्ड के हिसाब से देखें तो प्राकृतिक समुत्पाद एक ऐसा सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है, जिसे द्वितीय आर्य सत्य में बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। और इसके माध्यम से बुद्ध ने ये बताने की कोशिश की कि संसार के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, अर्थात कार्य कारण पर आश्रित होता है। और इसी चीज़ को बुद्ध ने प्राकृतिक समुत्पाद के माध्यम से समझाया। तो बुद्ध ने जो प्राकृतिक समुत्पाद की परिभाषा बताई वो थी कि जन्म के कारण दुख समुदाय उत्पन्न होता है, जन्म के कारण दुख समुदाय उत्पन्न होता है और इस जन्म का कारण है अविद्या। क्योंकि बुद्ध के अनुसार जो जन्म है, बार बार जन्म हो रहा है, वो अविद्या की वजह से हो रहा है और इसी की वजह से जो है कर्म रह जाते हैं और कर्म के रह जाने की वजह से जो है जन्म दोबारा से लेना पड़ता है। तो जन्म का कारण ज्ञान रूपी चक्र है और ये जन्म का कारण जो अज्ञान रूपी चक्र है, इसी को बुद्ध ने प्राकृतिक समुत्पाद के रूप में जो है दर्शाया। अगर इसे मुझे 10 वर्ड में लिखना होगा तो अगर मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ, 2 लाइन में लिखता हूँ, तो मैं इतनी ही बात लिखूँगा कि बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत जिसका विवरण द्वितीय आर्य सत्य में है और बुद्ध के अनुसार जो है जन्म के कारण दुख समुदाय उत्पन्न होता है और जन्म का कारण अविद्या रूपी चक्र है, इसी को प्राकृतिक समुत्पाद कहते हैं। तो एक चीज केंद्रीय सिद्धांत, दूसरा आर्य सत्य और तीसरा डिफरेंस। 20 वर्ड और 10 वर्ड इतना अगर लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर 2.5 से 3 नंबर पूरे मिलेंगे, 10 और 20 दोनों में। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है लगभग 100 शब्द में या 50 शब्द में, तो हम इसमें क्या चीज़ बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे कि ये जो प्राकृतिक समुत्पाद है ये 2 शब्दों से मिलकर के मिला है। पहला शब्द क्या है इसका? प्राकृतिक, और दूसरा समुत्पाद। एक को बोलते हैं डिपेंडिंग, दूसरे को बोलते हैं आपका जो है ओरिजिनेशन। डिपेंडिंग का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और ओरिजिन का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अर्थात इसका मीनिंग ये हो गया कि एक वस्तु के उपस्थित होने पर जो है दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु की उपस्थिति। कैसे? उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब आप क्लास में आए उससे पहले आपने देखा कि चहुं ओर बादल छाए हुए हैं, और जब आप क्लास करके बाहर गए तो आपने देखा कि चारों तरफ पानी भरा है लेकिन बादल नहीं है। तो आपने क्या जूम किया कि बादल थे इसलिए वर्षा हुई, तो कारण है। ठीक है, तो एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु की उपस्थिति, इसी को क्या कहा गया? प्राकृतिक समुत्पाद। अगर एक लाइन में कहा जाए तो एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति, इसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक समुत्पाद। इसीलिए इस सिद्धांत को, चूंकि इससे कारण की व्याख्या बुद्ध ने की, कारणकारी सिद्धांत कहते हैं। बुद्ध का ये कारणकारी सिद्धांत है। बुद्ध के इसी सिद्धांत से बौद्ध धर्म की क्षण जो है भंगवाद और निरात्मवाद भी जुड़े हैं, इसलिए इसका अंग है। बुद्ध ने दुख के कारणों को स्पष्ट करके बताया। प्राकृतिक समुत्पाद के द्वारा दुख के कारणों की खोज ही बुद्ध ने की और उन्होंने बताया कि हर कार्य के पीछे कारण होता है और संसार में कोई भी घटना बिना कारण के हो ही नहीं सकती।
और बुद्ध ने सिद्धांत के माध्यम से दुख के कारणों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और बौद्ध दर्शन में इसी को प्रातित्य समुत्पाद या कारण कार्य सिद्धांत कहते हैं। 100 वर्ड में इतनी चीज़ें आप लिख देंगे। 50 वर्ड में जो है चीज़ों को 2 या 3 बार जब हमने लिखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो बताने की बजाय एक ही बार बता देंगे तो काम बन जाएगा। शाब्दिक अर्थ और उसका एक लाइन में अर्थ। ठीक। यूपीएससी पीएससी जैसी एग्जाम में इसके संबंध में अगर प्रश्न आता है तो पूछा जाएगा कि प्रातित्य समुत्पाद के अन्य नाम क्या है, तो कारण कार्य सिद्धांत, प्रातित्य समुत्पाद जो है जन्म मरण चक्र सिद्धांत, द्वादश निदान चक्र है ना, इसको जन्म मरण सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसके कई सारे नाम हैं। एक और नाम है इसका मध्यम प्रतिपदा। ठीक है, मध्यम प्रतिपदा, क्योंकि बुद्ध ने 2 सिद्धांतों को के बीच का रास्ता ये निकाला था। एक को शाश्वतवाद कहते हैं, दूसरे को उच्छेदवाद कहते हैं, इसलिए एक नाम इसका क्या है, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। अभी मैं नाम बता रहा था इसलिए मैं आगे निकल गया था, वापस आता हूँ। तो 50 शब्द में या 100 शब्द में हमने क्या लिखा, शाब्दिक अर्थ, उसका अर्थ, और ये काय की खोज है तो कारण की खोज है, और उसको बताने का प्रयास किया था। अब इसे हम 200 शब्द या 300 शब्द के हिसाब से देखें तो इसमें हमको जो है क्या चीज़ और जोड़नी होगी हमें, तो हमें इसमें और चीज़ों को जोड़ने के लिए हम बताएंगे कि बुद्ध ने कारण कार्य सिद्धांत में जो है दुख का कारण खोजने के लिए, जो है दुख के कारणों को जानने के लिए 12 निदान चक्रों की बात की, और ये 12 निदान चक्र जो थे उनके बारे में बुद्ध ने जो है किसके माध्यम से बताया, द्वादश निदान के माध्यम से, 12 चक्र के माध्यम से, जिसे द्वादश निदान कहते हैं। ये द्वादश निदान या 12 चक्र कुल मिलाकर 4 चक्रों से उत्पन्न होते हैं, जिनके नाम है जन्म मरण। जब ये पेपर 4th में लिखेंगे तभी ये बात लिखने की आवश्यकता है। तो जन्म मरण सिद्धांत, संसार चक्र, भाव चक्र, धर्म चक्र, द व्हील ऑफ वर्ल्ड, द व्हील ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, और रिलीजियस व्हील, ठीक है, व्हील ऑफ रिलीजियस। तो ये 4 चक्र जो हैं, ये 4 चक्र से 12 चक्र बने, जिनको कि प्रत्येक चक्र को अलग अलग कड़ियों में बांटा गया और इन्हीं कड़ियों को 12 निदान कहा गया। इसके माध्यम से बुद्ध ने दो है दुख के कारणों की व्याख्या की, उन्हें जानने का प्रयास किया, और ये 12 चक्र हैं उनको बताने के लिए बुद्ध ने इसका प्रयोग किया। तो बुद्ध ने जो है धर्म को इसी पर आधारित बताया, ठीक है। और बुद्ध ने ये जो 12 चक्र हैं, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान कारण, भव, जाति और जरा मरण, ठीक है। तो एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि बुद्ध ने जो खोज की उसमें दुख का कारण क्या बताया, जन्म का कारण क्या बताया, कि जन्म क्यों हो रहा है, तो अविद्या की वजह से, ठीक है, और दुख का कारण तृष्णा है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये 12 चक्र वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को दर्शाते हैं। तो बुद्ध का प्रातित्य समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की खोज है, जिसके माध्यम से दुख के कारण को जानने का प्रयास किया। तो आज हमने प्रातित्य समुत्पाद का सिद्धांत देखा, जो कि पेपर 4th में पूछा जाएगा और पेपर 1 में भी पूछा जाएगा। बस जो है चक्रों की इतनी व्याख्या फर्स्ट पेपर में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलॉसफिकल रूप इसका आपको जो है पेपर 4th में लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े। यूथ करियर एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की सुविधा प्रोवाइड करा रही है। मुख्य परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए ये एक अच्छा मार्ग सुझा रही है, और बहुत ही जो है गुणवत्ता युक्त और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा रही है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।